दिनों से इन यात्राओं की शुरुआत की गई है। आज हम भिंड में मौजूद हैं और भिंड में हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। किस तरीके से जनता का मूड आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप जनता के बीच में घूम रहे हैं? 210 नहीं 230 विधानसभा है और आशीर्वाद लेना मूल उद्देश्य है। हर चुनाव के पहले हम ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, माई से आशीर्वाद लेते हैं और जनता का आशीर्वाद लेते हैं। और जनता ने आशीर्वाद दिया भी है। पिछले 4 चुनावों में हर चुनाव में हमको कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले। एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कम वोट आया हो। पिछला चुनाव ऐसा हुआ था जिसमें उनकी सीट ज़्यादा आ गई थी पर वोट हमें ज़्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। बीएसपी, सपा, निर्दलीय, किसी का गुर्दा, किसी का फेफड़ा, किसी का दिल लगा के उनने सरकार बना ली थी। फिर लोगों का दिल उनसे नहीं लगा। फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, जो चंबल ग्वालियर का जो क्षेत्र है, पिछली बार इसी इलाके से आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी, क्योंकि 34 विधानसभा की सीटें हैं। बनते बनते रह गई थी, इसी इलाके के कारण से बन गई थी। 2 बातें हैं। पिछली बार 3 कारण ऐसे थे जिनके कारण से इस इलाके में हमको नुकसान हुआ था। पहला कारण था 2 अप्रैल का दंगा। जो 2 अप्रैल के दंगे के कारण से कांग्रेस एससी के लोगों में ये भ्रम पैदा करने में सफल हो गई थी कि इसके गुनहगार हम हैं। नंबर 2 लाख का कर्जा माफी का उनका झूठा, कांग्रेस किसानों को मैं ये भ्रम फैला दिया था कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। तीसरा ग्वालियर के महाराज सिंधिया जी। ये 3 कारण थे। सिंधिया जी ने काफ़ी प्रवास किया था। इस बार ये तीनों कारण नहीं है। न तो कोई जाति संघर्ष है, ना 2 लाख का कर्जा जैसा कोई विषय है, न सिंधिया जी उनके साथ हैं। बल्कि उल्टा कहें तो उल्टा है। सिंधिया जी हमारे साथ हैं और लाडली बहना हमारे साथ हैं। लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए इस बार उल्टा ही होगा। लोगों में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी अभी भी नजर आ रही है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो अभी करना बाकी हैं? बहुत काम करना बाकी है। बीमारू राज्य मिला था। मैं जिस सड़क से आया हूँ भिंड से ग्वालियर में, भिंड का प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ। जब मैं उस भिंड की इस सड़क से भिंड आता था ग्वालियर से, तो ये टंडोले मंडोले सड़क थी। सड़क में गड्ढा था या गड्ढों की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था। आज आप सड़क देखो कैसी है। ये हमारा काम है ना। ये इलाका लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बदनाम कर दिया था डाकुओं के नाम से। कोई निर्भय का कहता था, कोई जगजीवन कहता था, कोई राम बाबू दयाराम कहता था। हमारे आने के बाद में एक भी चिन्हित गैंग इस इलाके में नहीं, एक भी। 2024 के चुनाव से पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्माते जाते हैं। अभी सनातन धर्म के ऊपर जिस तरीके से बात जो वो कही गई, कोई उसे HIV के नाम से सनातन धर्म को बता रहा है, कोई कुष्ठ रोग के नाम से बता रहा है। किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं ये हो रही है देश में? ये विकृत सोच है दरअसल कुछ लोगों की, और वो लोग ऐसा मानते हैं कि सनातन पे हमला करेंगे तो जो हिंदू है वो भीरू कौम है, धर्म के प्रति समर्पित है, हिंसक कौम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर ये किसी दूसरे धर्म पर बोल देते इस तरह से तो सर तन से जुदा हो जाता कि नहीं? ये हमारे ही धर्म पर सारे लोग इसीलिए अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, ये अटैक काफ़ी पहले से कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि लोग जागरूक होते जा रहे हैं और जिस समय जागरूक हो जाएंगे ना, उस समय इनको जगह नहीं मिलेगी। और अभी भी ये स्टालिन अब अनइंस्टॉल हो जाएंगे। ये स्टालिन अभी जिस तरीके से मंडला में अमित शाह जी आए थे, चुनावी रथ को उन्होंने वहाँ से जन आशीर्वाद रथ को जो है रवाना भी किया। वहाँ उन्होंने कमलनाथ को करप्शन नाथ कहकर कहा और कहा कि जो बंटाधार हुआ है पूरी मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के दूसरे राजा हैं उनके बदौलत। इसमें उनने गलत क्या कहा? वल्लभ भवन 15 महीने में दलाली का अड्डा था कि नहीं था? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये थी कि वल्लभ भवन में बैठ जाते थे, ला और ऑर्डर ले जा। ये लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ पे। यही होता रहता था। प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल हो गया था। PFI सिमी जैसे नेटवर्क फिर सक्रिय हो रहे थे, नक्सली गतिविधियां बढ़ रही थी। तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश की इंडिया डेली की टीम ने। बिल्कुल सीधी में पब्लिक का क्या है मूड बता रही है हमारी सहयोगी स्वाति आर्य। देखिए।
मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी एक बार फिर से लोगों को साधने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या मुद्दे रहने उनके वाले हैं। बीजेपी की सरकार में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? विकास बहुत हुआ है हर जन आदिवासी और सब वर्गों के लिए। सरकार मध्य प्रदेश की और केंद्र की दोनों अच्छा काम कर रही है, जिससे सब में उत्साह भी पाया जा रहा है। फिर से सरकार बनेगी। क्या है, आदिवासी पिछली बार के बदौलत सरकार कहीं न कहीं वो हो गई थी, लेकिन इस बार जब से पैसा एक भारतीय जनता पार्टी लेके आई है आदिवासियों के लिए, एक बहुत बड़ी वो किया है आदिवासियों का। अच्छा, कांग्रेस नजर आ रही है क्या? कांग्रेस नजर आ रही है? कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, न आने वाली है। हाँ, आएगी नहीं तो भाजपा आएगी कि कांग्रेस आएगी? आप बताइए। लाडली बहना योजना। हाँ, लाडली बहना योजना सबसे बड़ी बात। अपने बिंद क्षेत्र का इतना विकास हुआ है, चौमुखी विकास मध्य प्रदेश का हुआ। लाडली बहना की बात करें, चाहे हम निर्माण की बात करें, आप टनल की बात करें, चारों तरफ रोड की बात करें और गरीब कल्याण की बात करें, हर तरफ भाजपा ने काम किया है। इसलिए कांग्रेस को आने की कहीं उम्मीद नहीं दिखती है। लाडली बहन पा रहे हैं, गैस मिल रहा, आवास मिल रहा, गल्ला मिल रहा, सब चीज मिल रहा है। जब से शिवराज भैया हो गए, मोदी भैया हो गए, बहुत मिल रहा है। तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया रहा है, हम उनके साथ हैं, आदिवासियों के लिए काम किया है। क्योंकि सीधी की अगर हम बात करते हैं तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ज्यादा जो आबादी है यहाँ पर आदिवासियों की है और उनके लिए काम सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो ये कहा जा रहा है, हालांकि देखिए जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये चुनावों में ही देखने को महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार जनता किसके साथ खड़ी हुई है। सीधी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्या, इंडिया डेली लाइव। तो जनता को साधने के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोर्चा संभाल चुके हैं। जनता का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा से पार्टी को जनता का कितना साथ मिलेगा, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल क्या है जनता की राय, देखिए हमारे सहयोगी हैदर जैदी की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं खंडवा में मौजूद हूं, माखनलाल चतुर्वेदी रोडवेज पर, बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं। तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है और चुनावी माहौल है, इसलिए चुनाव के बारे में उनसे पूछेंगे क्या है उनके मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर वो वोटिंग करेंगे। सर, परिवर्तन तो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो राज्य जो गवर्नमेंट है वो होना बीजेपी की, बाकी यहाँ पर जो स्थायी नेता है वो नेता नहीं चाहिए हमारे। ठीक है, आप बताइए जल्दी। सर, खंडवा में कोई बिजनेस एरिया नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, जहाँ के युवा जरूरत से ज्यादा परेशान है, कोई सर्विस नहीं है। ठीक है, युवाओं से पूछ रहे थे, युवा भी हमारे साथ, जल्दी बताइए। सर, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट हैं तो रोजगार ही चाहेंगे। सरकार से अपील है ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए कुछ करे, जिससे कि रोजगार मिले सबको। हम तो ये चाहते कोई भी सरकार है, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे परिवार का कोई आगे के लिए कुछ भविष्य बना। काम धंधा तो कहीं है ही नहीं, ना इतने सालों में ना कुछ वो डाला, कुछ प्लान डाला और जो थे प्लान वो भी बंद कर दिए। सारी परेशानी यही है कि चुनाव को वोट उसको ही दिया जाए जो शहर का काम करे। रोड है, मकान का है, गलियों का है, कोई भी काम होते नहीं है, फालतू बात वोट लेते और चले जाते, वोट लेते चले जाते। बाईपास की कब से शिकायत चल रही है, बाकी नहीं बन पाया। ट्रांसपोर्ट नगर के मुद्दे उठते हैं, वो नहीं बन पाया। काफी मुद्दे हैं जिस पे ध्यान नहीं दे पाती सरकार। सवाल यही है, क्या जनता वाकई जिन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी वही मुद्दे होंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उन लोगों के लिए फिर से पसंदीदा होगा? सवाल अभी बना हुआ है, लोगों से और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इंडिया डेली लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं हैदर जैदी। तो मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन सब के बीच वहां की जनता का क्या मोड़ है, ये जानने की कोशिश हमारी टीम कर रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।